राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडे जी से उन्होंने पूछा, राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडे जी के पास में गए, महाराज आपको मेरा नाम पता है क्या? मार्कंडे जी ने कहा कि आपका नाम मुझे तो पता नहीं है, मैं साधु संत हूं, भजन करूं, पूजन करूं कि आपका नाम याद करूं। पर हां, हम लोग हिमालय चलते हैं, वहां पर एक उल्लू है, वो मुझसे भी पुराना है, हो सकता है उसको आपका नाम पता हो। उल्लू समझते हैं? गुबड़, गुबड़ ही कहते हैं उल्लू। तो हो सकता है उस उल्लू को आपका नाम पता हो, मुझे तो नहीं पता। मार्कंडे जी राजा इंद्रद्युम्न को लेकर के उल्लू के पास में गए और उल्लू से पूछा राजा इंद्रद्युम्न ने, भैया जी आपको मेरा नाम पता है क्या, मैं कौन हूं? आप मेरे बारे में जानते हो क्या? तो उल्लू ने क्या कहा, 2 घंटे सोचता रहा उल्लू। 2 घंटे के बाद उस उल्लू ने कहा, बोले महाराज क्षमा करना, आपका नाम मुझे पता नहीं, कौन हो? अरे इस उल्लू को भी नहीं पता मैं कौन हूं, अब कैसे स्वर्ग जाऊंगा मैं, अब क्या करूं? तो उस उल्लू ने कहा, आप चिंता नहीं करो, यहां एक इंद्रद्युम्न नाम की झील है, उस झील में एक बगड़ा रहता है, उस बगुले के पास में जाओ, वो मुझसे भी पुराना है, हो सकता है वो आपका नाम जानता हो। हाँ, तो राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडे जी को लेके इंद्रद्युम्न झील में गए, उस झील में एक बगड़ा रहता था, बगुला। उससे पूछा राजा इंद्रद्युम्न ने, भैया तो मेरा नाम जानते हो क्या, तो मैं कौन हूं जानते हो? उस बगुले ने 2 घंटे सोचा, महाराज क्षमा करें, मैं आपका नाम नहीं जानता। और तो मार्कंडे जी की ओर देखा, बोले ये भी नहीं जानता। पर उस बगड़े ने कहा, मैं तो नहीं जानता, पर इसी झील में एक कछुआ रहता है, वो मुझसे भी पुराना है, उस कछुए से पूछो, शायद उस कछुए को आपका नाम मालूम हो। कछुए के पास में गए, कछुए से पूछा, भैया तो मेरा नाम जानते हो क्या? और जैसे ही कछुए से पूछा, उस कछुए के आंख से अश्रुधारा बह चली। अरे महाराज, आपको कौन नहीं जानता, आपने इतनी गायों का दान किया था, उन गायों की खुर से ही तो यहां पे ये सरोवर बना था, इसका नाम इंद्रद्युम्न सरोवर पड़ा था, ये आपकी ही दान देने से ही तो ये सरोवर का निर्माण हुआ है, आपके सत्कर्म को महाराज मैं कैसे भूल सकता हूं, आपकी कृपा से ही तो ये सरोवर निर्माण हुआ है। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि चलो पृथ्वी पे कम से कम कोई एक तो मिला जो मेरे सत्कर्म को पहचानता है, जानता है। और उसी समय देवराज इंद्र अपना विमान लेके प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे महाराज इंद्रद्युम्न, एक नियम है, पृथ्वी के लोग जब तक किसी के सत्कर्म को याद रखते हैं तब तक उसे स्वर्ग का सुख भोगना पड़ता है, इसलिए आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। अब आपको हमारे साथ स्वर्ग चलना है, आप स्वर्ग के अधिकारी हो। क्यों? मुझसे भूल हो गई, मैंने सोचा इस पृथ्वी लोक पर कोई भी आपको नहीं जानता, लेकिन ये कछुआ ऐसा निकला जो आपको जान रहा है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा देवराज इंद्र से कि देखो महाराज, हम चलेंगे तो, लेकिन पहले मेरी शर्त है। क्या? ये मेरे साथ में एक उल्लू आया और मार्कंडे जी आए, मेरी विपत्ति में इन्होंने मेरा साथ दिया, पहले मैं इनको इनके स्थान पर छोड़ूंगा, उसके बाद आपके साथ चलूंगा। आप ये सोचो कि सीधे मैं स्वर्ग चला जाऊं, कृतघ्न होना सबसे बड़ा पाप माना गया है शास्त्र में, इसलिए पहले ये मेरी सहायता करने आए हैं तो मैं इनको अपने साथ लेके जाऊंगा,
और इनको इनके स्थान पर छोड़ूंगा, उसके बाद आपके साथ चलूंगा। इंद्र ने प्रतीक्षा करी है और राजा इंद्रदुम्न जाते हैं, उल्लू को उसके स्थान पर छोड़ते हैं, मार्कंडे जी को उनके स्थान पर छोड़ते हैं और उसके बाद सशरीर इंद्र के साथ स्वर्ग का सुख भोगते हैं जाकर के। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिली कि संसार में लोग यदि हमारे पुण्य को याद करेंगे तो बंधुओं हमको स्वर्ग का सुख मिलेगा, और यदि वो हमारे पाप को याद करेंगे, अब देखो ना, किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद किसी किसी के अंतिम यात्रा में हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। भैया बड़े धर्मात्मा थे, बड़े, समझ जाओ ये स्वर्ग जा रहा है, सीधा स्वर्ग जा रहा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मर गया कोई तो लोग अरे अच्छा हुआ मर गया, बड़ा दुष्ट आदमी था, अच्छा हुआ, वो समझ जाओ वो नरक जा रहा है। यही पहचान है स्वर्ग जाने वाले की और नरक जाने वाले की।